आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. जय श्री राम सर। जय श्री राम अंकुर। यार रामायण अंदर से जाने। Good afternoon, sir. Good afternoon. ये सब अंग्रेजों का है सर। है? ये सब अंग्रेजों का है, अपन भारतीय। अच्छा 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 अच्छा। भारतीय जो यूज करेंगे जो ये आती है। ऐसा नहीं है, रामायण देख देख के भारतीय हो गए है ना सर? कल नोट्स मिले आप लोगों को? यस सर। सर रात के 2 Yes, बजे। sir. आप इंडिया के फ्यूचर हैं तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लॉकडाउन जैसी क्राइसिस से फॉरेन ट्रेड को तो आप ही आके निकाल सकते हैं। सर आप भी जगते हैं रात में 2 बजे तक? हाँ क्यों नहीं, काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो रात में 11 बजे असाइनमेंट मिलता है कि भैया ऐसा ऐसा करना है, तो हमको करना ही पड़ता है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सारा आपकी सिस्टर भी आई हुई है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, मेरे को लगा दोनों एक ही उससे चल रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं। मैं व्यू सर। तो आप लोगों ने नोट्स पढ़े या फिर डाउनलोड करके रख लिए, ऐसा कुछ? किसी ने कोई नोट्स वगैरह थोड़े से ऑब्जर्व करे, कुछ नोटिस करा नोट्स वोट सब प्रॉपर है कि नहीं, नोट्स में कुछ कंटेंट कम है या नोट्स बराबर है या और नोट्स मिलने चाहिए या हमको नोट्स में से कुछ पढ़ लेना चाहिए? किसी ने ऐसा सोचा? सर टाइम नहीं मिला अरे नोट्स पढ़ने का। तो मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन के वेरियर्स हैं वो आप लोग ही हैं क्या? सर असाइनमेंट बना रहे थे सर। क्या कह रहे हो आप? असाइनमेंट बना रहे थे सर। ओह असाइनमेंट बना रहे थे कि कॉपी पेस्ट ही तो करना है? करना क्या है? नहीं सर, सर लिखना है ना इतना सारा। अच्छा 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 ठीक।
सर जो अकाउंट्स का है ना असाइनमेंट, हाँ तो सर उसमें तो क्वेश्चंस हैं जर्नल और ट्रायल बैलेंस के, तो वो हम लोग एकदम से कैसे करेंगे? अभी तो पढ़ा भी नहीं है। तो वो अब पढ़ेंगे सर ना। बुक भी नहीं है और यहाँ पे। तो सर 7 दिन में तो सबमिट ही करना है, तो 7 दिन में एकदम से थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमसे। तो जितना होगा उतना तो आप करोगे ना। सर Honest- उतना सर तो मार्क्स भी तो उतने ही मिलेंगे फिर। दीपाली ऐसा है, दीपाली ऐसा ना, है मैं कि आप लोगों को जितना पढ़ाया जाएगा ना, यदि मैं 24 तक, यदि मैं फाइनल अकाउंट तक पहुंच गया, या 24 तक मैं डेप्रिसिएशन तक पहुंच गया, या 24 तक सिर्फ जर्नल एंड लीजर ही पढ़ाया, तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ जर्नल और लीजर तक ही कर पाओगे। जो लोग फाइनल अकाउंट तक कर चुके होंगे, या तो उनको पहले से आता होगा या उन्होंने कहीं देख के करेंगे, यही हो सकता है ना। तो आप प्लीज डोंट वरी, आपसे जितना बन रहा है, जितना पॉसिबल है उतना आप कर लो। जो नहीं होगा वो फिर बाद में होगा। पर ये याद रखिए कि जो क्लास में हो जाएगा उतना तो आपको करना ही है। जो नहीं होगा वो उसके लिए फिर अपन लोगों के पास एक अच्छा पॉइंट है कि भाई हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप जितना आपसे बन रहा है उतना आप कर लीजिए। पर तो सर क्लास, मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ तो फॉल्ट या फॉल्ट नहीं कहा जाएगा, पर ये है कि जब कोर्स ही कंप्लीट नहीं है या उस पॉइंट तक यस सब कुछ सर। कंप्लीट नहीं है, तो आप कैसे करोगे? इधर यू कैन, यू हैव अ वे टू चीट, और यू कैन कॉपी द असाइनमेंट फ्रॉम समवेयर एल्स, यही ऑप्शन है। पर उसका कोई ऑब्जेक्टिव निकलेगा नहीं, वो सिर्फ कुछ सेंस नहीं निकलेगा मतलब उसका। सो यू डोंट वरी, अभी जितना आप लोगों से बन रहा है उतना कर लो। हो सकता है कि असाइनमेंट की डेट 2-3 दिन आगे आप लोगों के लिए बढ़ जाए, तो एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कोई न्यूमेरिकली, कितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें? सर 15 है ना? 15 न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, थ्योरी होगी कुछ तो। न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ हाँ थ्योरी है। थ्योरी को एक मिला मिनट के। सर, 5 न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ तो जितना मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, प्रैक्टिकल्स का थ्योरी कम होगी। तो आप थ्योरी पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर शायद उसमें जर्नल लेजर के भी क्वेश्चंस हैं, शायद 1-2 होंगे। सर 10 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं और 5 प्रैक्टिकल्स हैं। 5 प्रैक्टिकल्स है ना, तो जो 5 प्रैक्टिकल्स है उसमें 1-2 क्वेश्चन जर्नल के 100% होंगे, जनरल लेजर के। तो यदि जर्नल लेजर के क्वेश्चंस हैं तो जर्नल लेजर आपका 25 तक कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज फॉर श्योर। और मे बी डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, तो आई होप वहां पर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन और जर्नल लेजर के क्वेश्चंस होंगे। सो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट आप मत करना, यदि आपसे उस दिन तक नहीं होता है तो फाइनल अकाउंट आप बाद में अटेम्प्ट कर लेना कभी। तो 2 क्वेश्चन जर्नल के हैं, हाँ एक डेप्रिसिएशन का है और एक वो ट्रायल बैलेंस वाला है। इट्स ओके, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं 25 तक जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों करा दूंगा। मेरे ख्याल से कल परसों में तो जर्नल लेजर आपका, आज शायद जर्नल स्टार्ट होके कल जर्नल और लेजर, परसों तक जर्नल लेजर खत्म हो जाएगा। तो आप जर्नल लेजर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मीनवाइल यदि असाइनमेंट करते टाइम यदि जर्नल लेजर की कोई एंट्रीज में यदि आपको इश्यू है, देन यू कैन आस्क मी थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लासेस। ओके, सर मोस्टली क्वेश्चन तो जर्नल के ही है। तो ठीक है ना, आप लोगों से बन रहा होगा। जो कॉमर्स के होंगे उनसे बन जाएगा, जो नहीं होंगे उनसे नहीं बनेगा। वो मेरे से क्वेश्चन ऑनलाइन पूछ सकते हैं, अभी मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा और रूल्स भी क्लियर कर दूंगा। तो जर्नल यू कैन अटेम्प्ट ऑन थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लासेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ अतः यस सर। मेरे को पूछना था सर, वो जीएसटी इंक्लूड होगा कि नहीं है इंक्लूड जनरल में? जर्नल में जीएसटी नहीं है। आपको आपके सिलेबस में ठीक है एज सच ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि जीएसटी इंक्लूडिंग एंट्रीज है ना। ठीक है। The journal entries are of simple nature. There is no provision of GST. ओके सर। Okay. So shall I start the class? यस Yes, सर। sir. Okay. Yes, sir.
आप लोगों को स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है? यस सर, दिख रही है। If you have a copy or pen, you can note it down on your particular record. This is accounting process, है ना? We should know how the accounting work in an accounting system, है ना? पहले हमको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. तो accounting की कुछ particular steps हैं through which we do the particular level of accounting. यदि ये steps नहीं हमको पता होगी तो हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि profit और loss निकालना कैसे. तो to know just the profit and loss of the particular business के मैंने starting में बताया था कि दो objectives होते हैं starting में. The first one was to know the profit and loss of a business, and the second one was to know the financial position of business. यदि आप business की financial position पता करना चाहते हो और business की यदि profit and loss पता करना चाहते हो, for that purpose you have to go some steps. And these steps are known as an accounting process. You know, starting from first one, collecting and analysis of documents means हमारे पास हमने पूरे per day हम लोग कितने transactions करते हैं. जो transactions हम लोग करते हैं उन transactions के कुछ documents होंगे. जो मैंने आपको concept बताया था verifiable objectivity, कि हमारे पास हर transactions के कोई proof होना जरूरी है, कोई documents होना जरूरी है, कोई vouchers होना जरूरी है. So we will collect those vouchers, we will analyze the vouchers, whether the vouchers are properly maintained or not, properly prepared or not. For an example, SBI में जब आप कोई amount deposit करते हो, बैंक में जब आप कोई amount deposit करते हो तो आपको एक slip भरनी पड़ती है. जब आप कोई amount withdraw करते हो तो भी आपको एक slip भरनी पड़ती है. तो जो slip आप manually जाकर बैंक में physically transactions जब आप करते हो तो आपको जो slip आप भर के बैंक को देते हो, this is treated as a voucher. It is an example in the terms of bank. It is treated as a voucher. Through these voucher, bank perform the journal entries. So there is a second step is called posting in journal. It is another level of process which is treated as recording of transaction. तो हम transaction की जब पहले हमने transactions के documents को collect करा, then we record the transactions into a particular book, and that book is known as journal. And it is not general, it is journal in which we record the transactions. Then after recording the transactions, there is a third level of step which is treated as a ledger account, or we treat it as a classification of accounts. हमने second step, first step में collection करा, second step में recording करी, third step में हम transactions को according to their uniform nature, according to their homogeneous nature. जैसे for an example, मैंने बैंक से पूरे एक दिन में 10 ट्रांजैक्शंस करे एंड पूरे 30 डेज में मैंने बैंक में 300 ट्रांजैक्शंस कर लिए. अब मुझे ये पता करना है अल्टीमेटली कि बैंक से मेरा बैलेंस 30 दिन बाद मेरे बैंक में बैलेंस कितना है. फॉर दैट पर्पस आई हैव टू प्रिपेयर एन अकाउंट व्हिच इज नोन एज अ बैंक अकाउंट, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ लेजर बैंक अकाउंट. So in ledger we classify the accounts on the basis of their uniform nature, on the basis of their homogeneous nature. After classification of accounts, we will summarize those transactions which have been placed in the ledger accounts, and when we summarize the transactions, it is known as a trial balance. In trial balance हम लोग जितने भी transactions, जैसे journal जो होता है वो daily basis पर होता है, ledger हम लोग monthly basis पर करते हैं. बट यदि साल भर में हमने 12 लेजर अकाउंट यदि बना लिए तो हमको ये पता करना है एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, जो मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बताया था कि हर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा. अब जैसे ही 12 महीने खत्म हुए तो हमको ये पता करना है कि बैंक में मेरा बैलेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बैंक में मेरा बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट में है. उसके लिए मुझे बैंक के लिए एक समराइज रिकॉर्ड बनाना होगा जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस. So trial balance, we prepare the trial balance on yearly basis. एक साल में एक बार trial balance बनेगा. But we prepare the ledger accounts on monthly basis. We do the journal entries on daily basis. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. Journal day record daily हो रहा है, ledger monthly होता है, trial balance अपन लोग yearly basis पे करते हैं. जब trial balance बन जाता है तो क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं.
स्टार्टिंग में जर्नल में उनको कुछ एंट्रीज करनी थी, कुछ ट्रांजेक्शन्स करने थे, they forgot to do that particular transactions. अब वो ट्रांजेक्शन्स यदि नहीं करे होंगे तो हमारा बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है वो शो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है, उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना जो वो करना भूल गए या बाय मिस्टेक और बाय सम एरर हम उन ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर पाए। यदि कर लेते तो हमारा जर्नल में रिकॉर्ड होता, फिर उसका लीजर बनता, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता, फिर हम आगे बढ़ जाते। अब उन एंट्रीज को मेरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। जब उन एंट्रीज को मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा, दैट एंट्रीज वुड बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो ट्रायल बैलेंस के बाद हम उन एडजस्टमेंट एंट्रीज को देखते हैं और फिर उसका ट्रायल बैलेंस में हम कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट देते हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट, दैट आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रायल बैलेंस we treat that trial balance is known as adjusted trial balance. All you have clear with the concept of adjustment entries? Yes, sir. सिर्फ पलक है इस क्लास में और बाकी सब गायब है। Yes, sir. Yes, sir. अंकुर, okay. Yes, sir. Harshita. Then next, after having our adjustment entries, we prepare the adjusted trial balance. Also known as rectification. No, rectification of error is like when we do the journal entries in a wrong manner. Already हमने एक एंट्री कर दी है पर वो एंट्री गलत कर दी है, उस एंट्री को हमको रिपेयर करनी है या उसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम उस एंट्री को ना काटते हुए उसकी एक दूसरी एंट्री पास कर देते हैं, which is known as rectification of error या rectifying the journal entry. Adjustment entry is different from rectifying entry. Adjustment entry तो हुई नहीं है, जो अपन लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, भैया ये एंट्री करना भूल गए, अब करना भूल गए तो इसको करना जरूरी है, यदि नहीं करेंगे तो इट इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, इट शुड बी एडजस्ट समवेयर एल्स। ओके, आफ्टर हैविंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मेन स्टेटमेंट्स और वी ट्रीट these financial statements are final accounts through which we will achieve to the objectives. The first one is to know the profit and loss of a business. अब ये वो स्टेप है 7th नंबर की, जहां पर हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, जिसके लिए हमने इतनी स्टेप्स फॉलो करी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। यदि ये स्टेप्स हम लोग, एक मिनट होल्ड ऑन, यदि ये स्टेप्स हम फॉलो नहीं करते तो हमको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं पड़ता। To know the profit and loss, we follow these 7 steps, and after having the 7th step, we can know about the profit and loss of a particular business, and we will be able to know what is the financial position of a business. Financial position we can find out with the help of financial position. We will able to know with the help of balance sheet, and gross profit and net profit are the two profit and loss we will be able to know with the help of trading account and P&L account. So there are two accounts which we prepare after the trial balance. The first one is trading account, the second one is balance sheet, P&L account. These are the two accounts, but the third one is known as balance sheet, which is not an account, it is an statement. Why we called it as an statement? Because balance sheet is a statement where we don't have any balance of any assets or liabilities. हम किसी चीज का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते बैलेंस शीट में, हम लोग बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वली करके देखते हैं। यदि वो इक्वल है तो इट मींस हमारा डेबिट और क्रेडिट सभी बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वी विल एबल टू गेट द प्रॉफिट व्हिच इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, और यू मे हैव अ लॉस व्हिच इज नोन एज अ ग्रॉस लॉस. Some balancing figure would be there from trading account, or some balancing figure would be there from P&L account. और P&L account से जो balancing figure निकलता है उसका नाम होता है net profit, or you may have a net loss. So these are the seventh step. Then there is 8 post closing entries and post closing trial balance. Post closing trial balance as usual अभी यहाँ बनता नहीं है, पर क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। ये क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग जर्नल एंट्रीज में आगे पढ़ेंगे कि क्लोजिंग एंट्रीज होती क्या है। बट टिल नाउ फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू 7th स्टेप, क्या आप में से किसी को कोई भी डाउट है कोई पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई स्टेप में? सो आई शुड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड, अदरवाइज
तो सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस लाइक ईच, मैंने आपको कल डबल एंट्री सिस्टम बताया था. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट. द फर्स्ट एस्पेक्ट वुड बी अ डेबिट एस्पेक्ट एंड द सेकंड एस्पेक्ट वुड बी अ क्रेडिट एस्पेक्ट. आपने जितने से डेबिट करा है उतने से ही आपको क्रेडिट करना जरूरी है. यदि 500 से यदि आपने डेबिट करा तो 500 से ही आपको क्रेडिट करना है. इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एन एग्जांपल, बैंक में यदि आपने अमाउंट डिपॉजिट करा तो व्हाट द जर्नल एंट्री या व्हाट द रूल विल बी बिहाइंड द ट्रांजैक्शन, बैंक का एक अमाउंट बढ़ जाएगा. बैंक ने कैश रिसीव करा तो बैंक का एक इफेक्ट है कि बैंक ने कैश रिसीव कर लिया, और उस कैश के रिसीव करने से बैंक की क्या बढ़ी, बैंक की लायबिलिटीज बढ़ी. तो कहीं ना कहीं बैंक को अपना कैश भी बढ़ाना पड़ रहा है और बैंक को अपनी लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ रही है. यदि ऐसा बैंक दोनों इफेक्ट दे रही है तो वी विल ट्रीट इट एज अ डबल एंट्री सिस्टम. आपने डेबिट इफेक्ट भी दे दिया और क्रेडिट इफेक्ट भी दे दिया. अब हो सकता है कि ट्रायल, हो सकता है कि आपने किसी का डेबिट दिया पर क्रेडिट देना भूल गए और क्रेडिट दिया और डेबिट देना भूल गए, तो आपके यहाँ पर कोई ना कोई एरर आखिरी में आपको पता पड़ती है. जो एरर यदि आपको पता करना है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस. टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग व्हिच वी हैव डन, we prepare the trial balance where each and every debit will be equal to the credit side. Each debit side would be equal to the credit side. This is the concept of behind the trial balance. Done? Yes sir. Next. Yes sir. Is anyone having a doubt from first to seventh step, or I will continue with the next slide? So continue. ठीक है. Hold for a minute. Visible to everyone? Yes sir. Yes sir. ये अपन लोगों ने पढ़े थे अकाउंटिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसेप्ट, मनी मेजर का, अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल, मैचिंग, रियलाइजेशन. देन इसमें से मैंने आपको डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, these are all accounting concepts, conventions, branches. ये आपके लेना देना नहीं है. ये जो अभी मैंने आपको बताया
ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करो, डॉक्यूमेंट्स बनाओ, जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग करना है, लेजर में उनकी पोस्टिंग करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज देखनी है, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट बनानी है, P&L अकाउंट बनाना है। नॉर्मली कंपनी प्रिपेयर करती है कैश फ्लो और फंड फ्लोज भी। जब कंपनी की बात करते हैं तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा कंपनी आल्सो प्रिपेयर द कैश फ्लोज एज वेल एज फंड फ्लोज। दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बट यू डोंट हैव फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन योर सिलेबस। अकाउंटिंग सिस्टम कल मैंने आपको बताया था, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का एक बार आप पढ़ लेना, इजी है, मैंने आपको कल समझा दिया था। इसके बाद आता है अपन लोग, हाँ अभी जस्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कल ये मैंने डिस्कस करा था, सम आर पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। कौन है यहाँ पर क्लास में? कल मैंने बोला था आप लोगों को पढ़ने को, कितने लोगों ने ये पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? मेरे को किसी से इंडिविजुअली पूछना है तो मैं इंडिविजुअली नाम लेकर पूछता हूँ, ही और शी शुड गिव मी द आंसर, है ना, अदरवाइज आई विल रिमूव हिम और हर फ्रॉम द क्लास। इज दैट ओके टू एवरीवन? यस तनिष्क। Yes, sir. तनिष्क, हाँ, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। सर 3 होते हैं। हाँ सर, कौन कौन से होते हैं? सर नेचुरल। विद एग्जांपल। सर किसी पर्सन से पैसे लेना। मैं पर्सनल में नाम एग्जांपल पूछ रहा हूँ, उसका मीनिंग नहीं पूछ रहा। आई एम आस्किंग ओनली द एग्जांपल। व्हिच अकाउंट वुड बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट? एनी एग्जांपल? पर्सनल में आपने बोला नेचुरल, तो हु विल बी ट्रीटेड एज अ नेचुरल? एनी एग्जांपल? जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सारा? सर किसी भी दोस्त या किसी से पैसे ले लेना राम शाम से। राम श्याम आपके दोस्त है? बना लेंगे। अच्छा, सारा सोई हुई लग रही है। सो मैं बताऊं? कौन है ये? रूपाली। हाँ रूपाली, बोलिए। हाँ दीपाली, सॉरी रूपाली। डेटा क्रेडिटर्स, बैंक आउटस्टैंडिंग। Outstanding? No, outstanding is not a natural account, है ना? You can treat debtors. हाँ हेलो सर, बैंक आउटस्टैंडिंग। सारा को आपकी आवाज नहीं आ रही और अवनी डिस्कनेक्ट हो गई है। अवनी डिस्कनेक्ट नहीं हो गई है। अवनी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अवनी ने लेट ज्वाइन करा। शी इज ज्वाइनिंग लेट, शी इज ज्वाइनिंग हाफ एन आवर ऑफ द क्लास, है ना? दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट इट एंटर। हाँ बोलिए, और कौन? हाँ दीपाली। सर डेटा क्रेडिटर, बैंक आउटस्टैंडिंग। एक मिनट, लेटर एक्सप्लेन। ये कौन है? 2 लोग जो एंटर हो रहे हैं। हाँ तनुश्री, यू हैव रेज्ड अ हैंड। एक मिनट होल्ड करिए। अरे यार, अक्षय एंड अवनी, अक्षय रायचूर एंड अवनी पवार। अक्षय रायचूर एंड अवनी पवार। हाँ सर, हेलो। हेलो, आप लेट ज्वाइन करें, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है ना? सो नेटवर्क इश्यू था सर थोड़ा सा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि क्लास 2 बजे है तो यू विल हैव टू एंटर एट 1:30। अब 1:30 से प्रोसेस होते होते वो 2 बजे तक आप एंटर हो ही जाओगे किसी भी तरह। सर वो नेटवर्क, वो नेट ही नहीं था ना, पैक ही खत्म हो गया था, डाला है अभी इसलिए। अरे ठीक है सर, अब पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर पर्सनल अकाउंट्स। जो कल अपन ने डिस्कस करा था, ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, लाइक आदित्य अकाउंट, चितन अकाउंट, और
मिस्टर ऋषिकेश अकाउंट, कंपनी का मैंने नाम बताया था, कुछ नेचुरल पर्सन के अलावा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपना बाजार, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन मैंने कल रियल अकाउंट्स आपको एक्सप्लेन करा था। रियल अकाउंट्स होते हैं हमारे जर्नल के अंदर कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है, सम आर टेंजिबल, सम आर इंटेंजिबल। सर सॉरी, किसने क्या बोला अभी? नॉमिनल अकाउंट्स, ये एग्जांपल्स है पर्सनल अकाउंट्स के, कुछ इम्पर्सनल में रियल अकाउंट्स जो मैंने आपको बताया था कल। देन नॉमिनल अकाउंट्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऑल दी एक्सपेंसेस एंड ऑल दी लॉसेस, all the incomes and all the gains would be covered under the nominal account. All the assets, all the liabilities would be covered under the real account. But all the name, which may be the company name, which may be the name of a person, would be covered under the personal account. Okay, debtors and creditors. Those who have taken a name, Dipali ne shayad naam diya tha, debtors, creditors ka. Debtors and creditors are treated as a real account because they are the assets of a firm. So we will treat them into a real account. Then we talk about rules of debit and credit. Personal account, real account, nominal account, 3 account होते हैं mainly. अब आती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जिसको ये रूल क्लियर होगा वो आगे की जर्नल एंट्रीज कर पाएगा, जिनको रूल क्लियर नहीं होंगे वो जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंसियरली कि इन रूल्स का मतलब क्या है, ये रूल्स हमको क्यों पढ़ना है, ये कंसेप्ट कहाँ काम आने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी ट्रांजेक्शन को, जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, किसी ट्रांजेक्शन की जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, तो each and every transaction would be a debit and each and every transaction would have a credit. The same transaction would be debit with the same amount and the same transaction would be credit with the same amount. तो डेबिट और क्रेडिट तो हमको करना है, पर करना किसको है, उसके पीछे रूल्स बने हुए हैं। एंड दीज रूल्स covered through the accounts which may be personal account, real account and nominal account. So I will explain personal account. Debit the receiver and credit the giver. I'm explaining again. Debit the receiver, credit the giver. आपने अपने बिजनेस में यदि किसी को कुछ भी दिया, कोई कैश दिया, गुड्स दिया, मशीन सेल करी या किसी को कुछ भी दिया, so the person who is receiving the item or the cash or the goods from your side, that person would be treated as a receiver and we will debit the receiver as per the accounting rules. Debit the receiver, credit the giver. आपके बिजनेस में जो रिसीवर्स होंगे उनको आपको डेबिट करना है, जो आपके बिजनेस के रिसीवर्स हैं, जो बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कहलाएगा एंड वी विल डेबिट द रिसीवर। यदि मैंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा तो बैंक विल बी अ रिसीवर, सो मैं बैंक को डेबिट करूंगा बिकॉज बैंक इज कवर्ड अंडर द पर्सनल अकाउंट in artificial personal account. So debit the receiver and credit the giver. Credit the giver means the person who is giving something to you, not you actually, the person who is giving something to your business. Maybe he lent some amount to us, he sold the goods to us, we purchased some goods from other party, so that party who is giving us the goods, that party who is giving us the cash, the party would be treated as a giver. जो हमको कुछ दे रहा है वो गिवर है, यदि कोई हमसे कुछ ले रहा है तो वो रिसीवर है। So as per the personal account, debit the receiver and credit the giver. Is anyone here who is having a doubt in personal account? No, sir. Ritik? Yes, sir. Ritik, any confusion? No, sir. Okay. Okay. Next, Siddharth Jain, confusion?
Siddharth Jain? No, sir. No. Then next Soumya, Tanushree. मैं सब लोगों के नाम कॉल नहीं कर सकता, यदि मेरे को 4-5 लाख लोगों के नाम कॉल कर रहा हूँ उसमें से यदि सब बोल देते हैं यस वी डोंट हैव एनी डाउट आई विल कंटिन्यू, है ना. नाम रैंडमली मैं किसी के भी बोल सकता हूँ, तो ये मत सोचना कि सर हमारी नाम क्यों ले रहे हैं और किसी का क्यों नहीं ले रहे. ओके, so I'm continuing with the next rule. The next rule is related to the real account. Personal account, again, debit the receiver, credit the giver. In real account, we talk about the assets, we talk about the liabilities. Yes, Avni, you want to say something? No sir, nothing. Okay, आप क्लास में लेट एंटर हुए? नहीं सर, मैं 10 मिनट पहले से एंटर हो गई थी, मैं ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने सौम्या को मैसेज किया कि वो आपको. हाँ सर, मैं तो 10 मिनट्स पहले से थी आपकी क्लास में, ज्वाइन कर लिया था. Okay. Continue with the next point. Real account, debit what comes in, credit what goes out. यदि आपके बिजनेस में if anything comes into your business, means if you are a receiver of a something and you are receiving something into your business, maybe you purchase the machine, maybe you purchase the furniture, maybe you purchase the land, maybe you purchase the building, something which is treated as an asset. If it is comes into your business, it will be debited as per the real account. Debit what comes in and credit what goes out. What goes out means हो सकता है जो हमारे पास आया वो जा भी तो सकता है. मैंने मशीन सेल कर दी, मैंने फर्नीचर सेल कर दिया, मैंने लैंड सेल कर दी, तो यदि मेरे पास फर्नीचर आ सकता है तो जा भी सकता है. यदि आया तो मैं फर्नीचर को डेबिट करूंगा. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है. कैश इज व्हाट? कैश इज अवर एसेट और लायबिलिटी. हमारे हाथ में जो कैश है वो क्या है? एसेट है, लायबिलिटी? We withdraw the asset. We withdraw the cash from bank. Can you tell me कि we withdraw the cash from bank? तो what should be debit and what should be credit? कोई रूल के हिसाब से समझाना. जर्नल एंट्री मत बताना, जर्नल एंट्री मत बताना, रूल के हिसाब से बताना है कि सर कैश डेबिट होगा तो क्यों होगा और बैंक क्रेडिट डेबिट होगा. हाँ सर, कैश आ रहा है अपने पास. ओके, देन और बैंक डेबिट होगा क्योंकि वो गिवर है. बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, सॉरी. हाँ, बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक गिवर है. क्योंकि वो गिवर है. यस सर. ओके. अंकुर, you want to say something? Ankur Yes, Pandey. sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. What do you want Sir, to say? कैश डेबिट. सर, हाँ. कैश डेबिट होगा हाँ. क्योंकि कैश आता है एसेट में और एसेट आता है रियल अकाउंट में. ओके, गुड. तो रियल अकाउंट का ये रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश होगा डेबिट. हाँ. और हम ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक गिवर है तो बैंक आ जाएगा क्रेडिट में. तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग अ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, वी टॉक अबाउट द नॉमिनल अकाउंट. यदि बिजनेस में हम कुछ भी चीज रिसीव करते हैं, मतलब हो सकता है मशीन लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तो हमको कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं. वो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में लगे ही रहते हैं. Anyone tell me what is the difference between expenses and losses? What is the difference between expenses and losses? मेरी मशीन है, मैंने मशीन को लाने में कुछ लोडिंग का खर्चा दिया, वो क्या है मेरा? सर, एक्सपेंसेस. सर, वो एक्सपेंसेस है. मशीनरी में लाने और जो भी ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज होती है और सर. लॉसेस जो टूट जाते हैं. कोई एक बोलेगा. ऋतिक, आप बोलिए. सर, एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो वन प्लेस टू सेकंड प्लेस टू ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं. या लोडिंग में जो चार्जेस लगते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं. या तो कोई कैजुअलिटी होती है या टूट जाती है मशीन, तो वो लॉसेस में आते हैं. अच्छा, सैलरी इज व्हाट? व्हाट इज सैलरी? इनकम. एक्सपेंसेस. Salary is an expenses? Yes, sir. Okay. And when we talk about the dishonesty of an employee and who steals some cash from our business, what is this? Loss. It is a loss. Is this clear to everyone? Expenses gives us the services. Through expenses we receive some services. But through losses we don't receive something. है ना? We loses something.
ओके हम Yes, एक्सपेंसेस करते तो एक्सपेंसेस करने से हमको कोई सर्विसेज मिलती है, जैसे हमने फॉर एन एग्जांपल 2 व्हीलर में पेट्रोल डलाया तो पेट्रोल इज एन एक्सपेंसेस, और वो पेट्रोल से मैं गाड़ी से इधर उधर मूवमेंट ले सकता हूँ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉस, हो सकता है पेट्रोल गाड़ी में से लीक हो रहा हो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ लॉस। ओके, सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर कवर्ड अंडर द नॉमिनल अकाउंट, एंड जब भी बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस होंगे एंड कोई भी लॉसेस होंगे, वी विल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड वी विल क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। हो सकता है कि आपने बिजनेस में रेंट रिसीव कराओ, डिस्काउंट रिसीव्ड कराओ, कमीशन रिसीव्ड कराओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड कराओ, anything which you have received in the form of income, anything which you have received in the form of gain would be treated as a covered under the nominal account, and we will credit the income and gain. Continue with the next slide, or anyone having a doubt with this? Personal account, real account, nominal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses or losses, credit all incomes and gains. Anyone who can tell me what is the difference between income and gain? Yes, sir. हाँ बोलिए तनुश्री, what is the difference between income and gain? सर इनकम है जो हम कुछ, जैसे कि हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में जो हमको मिल रहा है कैश, वो हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ भी चीज सेल कर रहे हैं और उसके प्राइस से अगर हमको उसके अबव पैसा आ रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड गेन आर सेम, इट मींस नहीं सर, वो हमारा गेन हो जाएगा। हाँ सर, प्रॉफिट और गेन सेम ही होता है। प्रॉफिट और गेन सेम होता है। ओके, सो आई विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द सेम। Danish is here? Danish? आदित्य शर्मा? यस सर। हाँ सर, ये आप बताइए कि जो इन्होंने बोला है वो सही है कि नहीं? प्रॉफिट और गेन एक होता है कि अलग अलग होते हैं? सर प्रॉफिट और अलग एक ही होता है दोनों। अरे भाई अलग होते हैं आदित्य। कौन बोले भाई? ये कौन आया? ये कौन आया? कौन बोला? सॉरी। प्रॉफिट और गेन अलग अलग होते हैं। ओके, प्रॉफिट हम बिजनेस में रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट हम मैंने बोला था सर। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला था? बोलो बोलो बोलो, आपकी मुखवाणी भी सुन ली जाए। अरे कहाँ? हाँ, प्रॉफिट और गेन बोलिए। सर बोला था ना अलग अलग होता है। हाँ अरे भैया, मैंने मान लिया अलग अलग होता है, पर होता क्या है, कैसे अलग होता है? अंकुर ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? देयर इज अ डिफरेंस, आई नो, बट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रॉफिट, we receive the profit on regular basis। आज मैंने कोई चीज कम रेट की है, उसको ज्यादा रेट पे बेची, वो मेरा प्रॉफिट है, वो गेन नहीं है। ओके, बट वो प्रॉफिट तभी होगा जब वो जो चीज आप बेच रहे हो वो आपके बिजनेस का गुड्स होना जरूरी है। जैसे स्टेशनरी की शॉप पर स्टेशनरी जो रखी हुई है, दैट इज अ गुड्स। यदि आप कोई चीज पेंसिल, यदि 2 रुपए की पेंसिल है, उसको यदि आप 5 रुपीज और 3 रुपीज में सेल करते हो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने लिया, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गेन। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट, नहीं आया समझ में सर। अरे आपका वैसे दूसरा एग्जांपल दो ना सर। ठीक है ना, मेरे पास मेरा बिजनेस है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है एग्रीकल्चर की मशीन्स बेचने का। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की मशीन मान लीजिए मैंने दिल्ली से इंपोर्ट करवाई है और दिल्ली से लाकर मैं इंदौर में सेल करता हूँ, और दिल्ली से लेकर आया उसको मैं 40,000 में, 5,000 उसका बीच में ट्रांसपोर्टेशन दिया, तो मेरे को वो मशीन पड़ गई 45,000 की। उस मशीन को मैंने 45,000 की मशीन को मैंने 55,000 में सेल करा। ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा कितना मिला आपको? हाउ मच यू गॉट एक्स्ट्रा? 10,000. 10,000. That 10,000 would be treated as a profit.
बिकॉज द मशीनरी इज योर गुड्स, इट इज नॉट योर असेट। ठीक है, बट मैं यदि बात करूं, मेरी स्टेशनरी की शॉप थी, वो वहां पर एक फोटोकॉपी की मशीन रखी हुई थी। वो मशीन मैंने खरीदी थी 30,000 की और उसको मैंने 35,000 में सेल कर दिया। अब क्या स्टेशनरी की शॉप पर फोटोकॉपी की मशीन बेचने का काम होता है क्या? नहीं, फोटोकॉपी की शॉप पर स्टेशनरी की शॉप पर फोटोकॉपी की जो मशीन है वो एक असेट है, और उस एसेट को यदि आप बेचोगे, कम की एसेट थी उसको आपने ज्यादा में बेच दिया, उससे जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा गेन। गेन हमेशा असेट को बेचने में होता है, जबकि प्रॉफिट आपको गुड्स को बेचने में होता है। अच्छा, ठीक है सर। क्या डाउट क्लियर है दोनों के बीच में? अब मैं किसी से हाँ यदि सर। एग्जांपल पूछा तो वो बता सकता है कि नहीं? यस सर। वो जो Yes, sir. एग्रीकल्चर की जो मशीन है, यदि मैं उसको अपनी असेट मान लूं और फिर यदि उसको बेचूं ज्यादा रेट पर, तो मुझे गेन होगा कि प्रॉफिट होगा, यदि वो मेरी असेट होती तो? एग्रीकल्चर की जो मशीन जो दिल्ली से इंपोर्ट मैंने अपने खुद के पर्पस के लिए रखी और अपने बिजनेस में ही उसको यूज करता हूँ, मैंने उसको सेल नहीं करी, पर जब मैंने उसको सेल करी वो मेरी एक असेट थी, असेट मैंने ज्यादा रेट पे सेल करी, अब मेरे को गेन होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। गेन सर गेन गेन होगा। गेन होगा, क्योंकि वो मेरी असेट है। बट यदि वही असेट यदि मेरे गुड्स होती, रोज का खरीदना बेचना मशीन का मेरा यदि काम है, तो फिर उस केस में वो मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता है। ठीक है, देन देयर इज एन अनदर पॉइंट। आप लोगों के माइंड में एक और मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ, काइंडली आप इस स्लाइड पे कोई ड्राइंग ना करें, है ना, कोई भी ड्राइंग ना करे। स्लाइड्स पे ड्राइंग हो रही है, किसी से भी कहो तो मैं ड्राइंग को भी फिर बंद करना पड़ेगा। ड्राइंग कैसे करते? कौन कर रहा है भैया ये ड्राइंग? ये पेंसिल पे जाके होती है सर, क्या पता कौन कर रहा है। हाँ ठीक है, अब करके दिखाए। पेन से लिखा है वो ही। हाँ ड्राइंग हो गई है, पता नहीं। हाँ ये सर अब नहीं, ने पेंसिल को अदृश्य कर दिया। सर ने बंद कर दी। हाँ, अब करके दिखाओ। अब कौन बोला है सर ने बंद कर दी? मतलब किसी ने तो ट्राई करके देखा। सर पेंसिल हट गई ना, इसलिए बंद कर दी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चीज और, इनकम क्या होता है? यदि प्रॉफिट है, गेन है, तो इनकम का मतलब क्या होगा? सर हाँ सर जब हम कोई सर्विस रेंडर करते हैं किसी को, उसके एक्सचेंज पे हमें जो अमाउंट रिसीव होता है उसे इनकम बोलते हैं। ओके, वेरी गुड आकांक्षा। इनकम तभी मिलती है जब आप कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे बोलूं कि लाओ, अब मैंने पर लेक्चर जो आप लोगों को पढ़ाया उसके पर लेक्चर्स के हिसाब से मुझको चार्जेस पे करो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन इनकम। So income you receive when you provide the services, like employee provide the services into our business. So when employee receive some amount in the form of salary, that salary is treated as his income. Okay, वो उसके लिए प्रॉफिट नहीं होगा, वो उसके लिए गेन नहीं होगा, वो उसके लिए इनकम होगा। आप रेंट पे यदि अपना कोई मकान यदि रेंट पे दे देते हैं, उस पे जो आपको मिलता है रेंट, वो रेंट आपकी इनकम होती है, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता, वो आपका गेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस रेंट को कमाने के लिए आपने कोई बिजनेस नहीं कर रखा है, आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करी है। नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर है इतना? यस सर। सर एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया।
बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये कंटिन्यूएशन में अपने को पढ़ना है। जर्नल कैसे बनता है, फिर लेजर कैसे बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। How do we prepare the final account with the help of trial balance? How do we prepare the trial balance with the help of ledger? How do we prepare the ledger with the help of journal? अब आती बात जर्नल की। स्पेशली देखा जाए तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। आई होप सब लोगों को जो यहाँ पर है उनको सबको पता होगा जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। नॉर्मली वाउचर नंबर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा पर वाउचर नंबर भी रहता है। LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, DR मतलब डेबिट अमाउंट एंड CR स्टैंड फॉर क्रेडिट अमाउंट। यहाँ जर्नल की आपको पूरी एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट इज एसेंशियल इन अ बिजनेस टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इमीडिएटली आफ्टर इट टेक्स प्लेस। जैसे ट्रांजैक्शन हो तुरंत रिकॉर्ड करो। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अ सेपरेट बुक कॉलम कॉल्ड जर्नल इज मेंटेन। टू रिकॉर्ड द नॉन ट्रांजैक्शंस लाइक आपने कुछ ट्रांजैक्शंस है जैसे क्रेडिट में सेल करा, क्रेडिट में परचेज करा, सेल्स रिटर्न करा, परचेज रिटर्न करा, ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो आपने करे होंगे, उनके लिए एक अलग से बुक बनाई जाती है। उसका नाम होता है सब्सिडियरी बुक्स। जो जर्नल जैसी जर्नल का ही एक पार्ट है सब्सिडियरी बुक। आपको जर्नल नहीं बनाना है तो आप मत बनाओ, पर सब्सिडियरी बुक आपको बनाना पड़ेगा और उस सब्सिडियरी बुक के अंदर ही जर्नल बनती है। तो जैसे कैश अकाउंट कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स बनती है जो जर्नल के अलावा बनती है। उनमें हम स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन ही डालते हैं। मतलब यदि परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज बुक्स में जाएंगे, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे तो सेल्स बुक्स में, ऐसे सेम एज लाइक सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सो जर्नल एंट्री को हम लोग प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहले ट्रांजैक्शंस ओरिजिनल एंट्री बुक में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, विच इज ट्रीटेड एज जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट है, लेआउट ऑफ जर्नल। लेजर अपन लोग जर्नल के बाद समझेंगे, ये लेजर का फॉर्मेट है। पोस्टिंग्स, जर्नल में यदि मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट स्टेप इज नोन एज रिकॉर्डिंग, बट व्हेन वी ट्रांसफर द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट स्टेप इज नोन एज पोस्टिंग। द पोस्टिंग इज फ्रॉम जर्नल टू लेजर एंड रिकॉर्डिंग इज फ्रॉम वाउचर टू जर्नल। वाउचर हमारे सामने हम जर्नल में डाल रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। जर्नल हमारे पास में हम लेजर में जा रहे हैं, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग, लेजर के बाद हम लोगों को बैलेंसिंग भी करनी होगी, वो हम सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे करना है। ट्रायल बैलेंस आगे आएगा। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, अभी इसको अपन लोगों को समझना नहीं है, बाद में समझेंगे। देन ये पूरा एग्जांपल है। टाइम हो गया वैसे लगभग क्लास का। इसको क्लास कल अपन लोग इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक बार अपन लोग समझेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे करना है और फिर उसको लेजर में कैसे पोस्ट करना है और फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे अपने को ट्रांसफर करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो इस स्लाइड में आपको सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। मतलब अभी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि ये जर्नल है, ये जर्नल सारी जर्नल एंट्रीज उसकी बनी हुई है। जर्नल के बाद उसका लेजर अकाउंट बना हुआ है और लेजर के बाद जब और नीचे जाऊंगा तो आपको इसका ट्रायल बैलेंस भी मिलेगा। सो ये तीनों स्टेप एक साथ क्लियर हो जाएंगी कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस एक साथ कैसे बने। Yes, sir. Yes, sir. Up to here, is anyone having a doubt? No, कोई no, भी sir. कंफ्यूजन है तो मैं 5 मिनट डाउट सेशन के लिए रख सकता हूँ। आप लोग बता दीजिए किसी को डाउट हो तो। नो फिर सर। No, sir. क्लासेस ऑनगोइंग मतलब अच्छी चल रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई नोट्स वोट्स में? नहीं No. सर। ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर मैं ये बोल रही थी असाइनमेंट में अगर हम लोग क्वेश्चन ना लिखे तो चलेगा? हाँ, नहीं लिखो तो चलेगा। किसने बोला क्वेश्चन लिखो? ओके सर। और सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया तो मैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन प्लस आंसर ही किया है। मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। मतलब what we required only answers। यदि कोई ज्यादा ही बहुत जोशीला इंसान है, जोशीला स्टूडेंट है यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे, कोई इशू नहीं हमारे पास। तो क्वेश्चन आंसर सर पता नहीं था ना, सर जिसको दोनों नहीं लिखा। क्या बोल रहे हो अक्षय? सर मुझे नहीं पता था। अरे जोशीले इंसान की बात हुई तो मेरे को याद आया कि क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहे थे सर आप? अच्छा, तू अपने आप को जोशीला समझ रहा था क्या? तो समझने में क्या दिक्कत है? अरे नहीं, समझ लो। समझने में तो कुछ भी समझ लो। ठीक है,
पर अपने आप तो समझ लो, पर ये भी तो देखो कि दूसरा अपने को क्या समझता है, वो एक बार देखो यार। सर दूसरों से क्या दिक्कत है सर? कोई बात नहीं। Shall I leave the class or leave the meeting? Okay, continue with your sleep point. Bye bye, take care. कल मिलते हैं अपन लोग, कल यदि शेड्यूल हुआ तो लेक्चर। You too, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गुरुजी बाय। आइएगा। Tuesday को मिलते हैं।